बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिगुएल दी सर्वांतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सोट के आगे का भाग। किताबें पढ़ते पढ़ते डॉन क्विक्सोट चुपचाप खिसक लिया। गांव में उसके जाने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। घर पर आने जाने वालों का जमघट लग रहा था, जिनके जुबान पर यही बात थी कि आखिर डॉन इस वक्त कहाँ होगा, वह लौटेगा या नहीं। अभी अभी गिरजाघर के फादर भी यहाँ पहुंचे थे। उन्हें भी जब से यह खबर मिली थी वह कुछ परेशान थे और सोच रहे थे कि आखिर डॉन को कैसे खोजा जाए। फादर के पूछने पर क्विक्सोट की भतीजी ने बताया, चाचा वे हर वक्त बस पढ़ते ही रहते थे, खासकर बहादुरी की किताबें, राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी लड़ाइयों की किताबें। पढ़ते पढ़ते वह कई बार तो इतने जोश में आ जाते कि हवा में तलवार चलाने लगते थे। लगता था जैसे जंग के मैदान में लड़ने वाले कोई वीर सिपाही हो। हवा में तलवारबाजी के बाद वह कई बार ऐलान करते थे, देखो देखो मैंने दुश्मनों को मार गिराया है, उनके दांत खट्टे कर दिए हैं, देखो वे भाग रहे हैं। मैं यह देखकर कभी हैरान होती, कभी हंसने लगती थी। इतना कहते कहते भतीजी रो पड़ी। फिर सिसकते हुए बोली, हाय, मुझे मालूम था कि ये बेरहम किताबें उनका दिमाग इतना खराब कर देंगी कि उन पर सचमुच कोई अजीबो गरीब धुन सवार हो जाएगी। यह सनक उन्हें कहीं का न छोड़ेगी। मैं हर हाल में इन किताबों को जला दूंगी। नौकरानी बताने लगी, साहब मुझे भी भूत प्रेत और लड़ाइयों की अजीब किस्से सुनाते थे। कहते थे जो कुछ किताबों में लिखा है वह सब सही है। किताबों के अलावा वह कुछ सोचने को तैयार ही नहीं थे, बस उन्हीं में खोए रहते थे। लगता है जैसे किसी कहानी को सच मानकर उसकी दुनिया में ही डूब गए हैं। जाने से पहले मैंने देखा था वह पुरानी तलवार, ढाल, कवच और भाले की साफ सफाई कर रहे थे। बार बार अस्तबल में जाकर हमसे घोड़े की मालिश करने, उसे दाना पानी देने को कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई की किसी किताब को पढ़ते पढ़ते उन्होंने सोचा हो कि अब इसमें मेरी भी जरूरत आ पड़ी हो और वह चुपचाप यहाँ से निकल गए हों। बातों बातों में नाई, धोबी और परचून वाला न जाने कितने लोग और आ जुटे थे। उधर भतीजी एक बार फिर इन्हीं किताबों के पीछे पड़ी थी। फादर किताबों का महत्व तो जानते थे, मगर यहाँ मामला कुछ और ही था। आखिर फादर ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, किताबी कल्पना की धुंध अब सच की जमीन को निगल रही है। हमें किताबों को जला ही देना होगा। यह काम हम कल ही कर डालेंगे। अगले दिन सुबह फादर के आने पर डॉन क्विक्सोट के उस कमरे को खोल दिया गया जिसमें कल्पना की दुनिया में ले जाने वाली सैकड़ों किताबें जमा थीं। इसमें मोटी किताबों की तादाद तो 1000 से भी ज्यादा थी, मगर छोटी किताबें इनसे भी बहुत ज्यादा थीं। कुछ किताबें इस तरह से खुली हुई थीं जैसे इन्हें अभी अभी पढ़कर रखा गया हो। रहस्य, रोमांच और साहसी कारनामों की ये किताबें डॉन की दिमागी हालत का किस्सा खुद बयान कर रही थीं। ये किताबें क्विक्सोट के हाथ दोबारा न लगे, इसलिए सबने इनको नष्ट करने का फैसला ही ले लिया। एक एक करके सारी किताबें निकाली जाने लगीं। नाई किताबें निकालकर पहले फादर को देता और फादर उसे देखकर भतीजी और भतीजी नौकरानी के सुपुर्द करती, जो उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए नीचे फेंकती जा रही थी। थोड़ी ही देर में नीचे के आंगन में किताबों का ढेर लग गया था। काम खत्म हो जाने के बाद सबने मिलकर इन किताबों की होली जला दी थी। इसके बाद फादर ने एक काम और किया। उन्होंने बाहर से किताबों की उस कमरे को ही चिनवा दिया ताकि डॉन क्विक्सोट इस कमरे को खोजने की कोशिश भी ना करे, तो वह दिखाई ना पड़े। सबने मिलकर इस बात को भी तय कर लिया था कि अगर डॉन इस बारे में कुछ पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे।